नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम आज के वीडियो में देखेंगे अगर आपकी फोस्कोस FSSAI की एप्लीकेशन रिवर्ट बैक हुई है तो आपने कैसे चेक करना है कि किन कारणों से आपकी एप्लीकेशन रिवर्ट बैक हुई है और कैसे फिक्स आउट करना है उस प्रॉब्लम को, और अपना जो फॉर्म है वो दोबारा से कैसे सबमिट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिवर्ट बैक हुई होगी तो वो चेक करने के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल जो आपने फोस्कोस में रजिस्ट्रेशन करते टाइम दी हुई थी, उस जो ईमेल आईडी है उसको एक बार चेक करना है। वहाँ पे अगर आपको इस तरह से ईमेल आई हुई है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज रिवर्टेड बाय अथॉरिटीज़, इस तरह से अगर आपको कोई ईमेल आई हुई है तो आपने उस ईमेल के मैटर को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेफरेंस नंबर दिस की जो लाइसेंस के लिए हमने अप्लाई किया था उसकी एप्लीकेशन रिवर्ट बैक कर दी हुई है और हमें जो भी कमियाँ उसमें बताई गई हैं उनको दोबारा से फिक्स आउट करके फॉर्म को सबमिट करना होगा विद इन 30 डेज़। तो ये टाइम बाउंड टास्क है, तो आपको जल्दी से अपने जो मेल बॉक्स है उस पर चेक करना पड़ेगा कि आपकी एप्लीकेशन रिवर्ट बैक हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है देन इट्स ओके। अगर आपकी एप्लीकेशन भी मेरी तरह रिवर्ट बैक हुई है तो आप उसका सोल्यूशन फिक्स करेंगे और एप्लीकेशन को दोबारा से सबमिट करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको फोस्कोस FSSAI के लाइसेंस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आपने हेल्प डेस्क वाले सेक्शन में जाके इन टोल फ्री नंबर और ईमेल एड्रेस से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी क्वेरी, और ये आपकी क्वेरी का सोल्यूशन आपको बता देंगे। और जो मेरे को समस्या आई थी और किन कारणों से मेरी एप्लीकेशन रिवर्ट बैक हुई थी, अगर सेम प्रॉब्लम आपको आई हुई है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा कि आपकी एप्लीकेशन रिवर्ट बैक क्यों हुई है और उसका सोल्यूशन मैंने कैसे किया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गूगल में FSSAI फोस्कोस सर्च करना पड़ेगा और फर्स्ट लिंक आपको इसका मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फोस्कोस FSSAI की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल के ट्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज़ एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने जो यूज़र नेम है और पासवर्ड उसके साथ। लास्ट टाइम जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपके यूज़र नेम और पासवर्ड बने थे। लॉगिन बिजनेसेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको साइन इन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने यूज़र साइन इन वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डाल देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे पासवर्ड डालना है और कैप्चा में आपने जो भी ये कोड लिखा हुआ है वो आपको इस नीचे वाले सेक्शन में डालना पड़ेगा और साइन इन वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है फोस्कोस FSSAI के पोर्टल के ऊपर। अगर आप गलती से किसी और लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो आपने डैशबोर्ड वाले लिंक पे क्लिक कर देना है, तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको अवेलेबल हो रहे हैं, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, सबमिटेड एप्लीकेशन, रिवर्टेड एप्लीकेशन और इशूड। तो रिवर्टेड एप्लीकेशन के लिए आपने रिवर्टेड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक रेड वाला पैनल आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी उनके कुछ पर्टिकुलर के साथ। और अगर आपने ये चेक करना है कि किन कारणों से आपकी एप्लीकेशन रिवर्ट की है, उस एप्लीकेशन को दोबारा से सबमिट करना है, तो आपने एक्शन में प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटीज़ वाली विंडोज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ आपकी एप्लीकेशन के पर्टिकुलर शो हो रहे हैं और अथॉरिटी रिमार्क में अगर आप चेक करेंगे ध्यान से तो यहाँ पे मेरे को 2 जो रिमार्क आए हैं। एक आया है अपलोड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ स्कूल और दूसरा आया है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ मिड डे मील वर्कर फ्रॉम HP गवर्नमेंट MBBS डॉक्टर। तो एक तो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मेरे स्कूल का वो अपलोड करना पड़ेगा और सेकंड जो मिड डे मील वर्कर हैं उनका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा और वो मुझे HP गवर्नमेंट के जो MBBS डॉक्टर हैं उनसे बनवाना पड़ेगा। वहाँ पे ये मिड डे मील वर्कर जाएंगे हॉस्पिटल में और MBBS डॉक्टर से जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो बनवाएंगे। जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा वो आपको
MBBS डॉक्टर बना के दे देगा और उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इस तरह से होगा। वो फ़ोटो भी लगी होगी कैंडिडेट की उसमें और सिग्नेचर भी होंगे। अब मेरे को यहाँ पे पता लग गया कि किन कारणों से मेरी एप्लीकेशन रिवर्ट बैक हुई है। तो सबसे पहले मैं ये डॉक्यूमेंट अरेंज करूँगा, उनको स्कैन करके कंप्यूटर पे रखूँगा और उसके बाद मैं जब इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने होंगे फिर से डैशबोर्ड पे जाके एप्लीकेशन को ओपन करूँगा इस तरह से, और यहाँ पे रीज़न और पर्पस फॉर एडिटिंग में जाके रीज़न डालूँगा अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ये रीज़न डाल के प्रोसीड पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये कंफर्म वाली विंडो आएगी, यहाँ पे मैं ओके क्लिक कर दूँगा। अब जो मेरा एप्लीकेशन है वो ओपन हो गई, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भरी थी। इसमें जो भी मैंने पर्टिकुलर डाले थे वो एज़ इट इज़ ही ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं जैसे फूड सर्विसेज पे जाऊँगा। फूड सर्विसेज में मिड डे मील कैंटीन, ये ऑलरेडी मैंने भरा हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आके फिर से क्लिक है टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्लिक करते ही जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा सारी डिटेल के साथ। आपने अगर कुछ चेंज करनी है तो कुछ और चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको लगती है। अगर आपको कुछ और चेंज भी बताई हुई है एप्लीकेशन रिवर्ट करने के साथ, जैसे मेरे को ओनली डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे आ जाऊँगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे मेरे को अपलोड डॉक्यूमेंट्स पेमेंट वाली जो विंडो है वो ओपन हो गई हुई है। यहाँ पे जो मैंने प्रीमिसेस के डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, इन डॉक्यूमेंट्स को जो पुराने वाले हैं प्रीमिसेस वाले वो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस सेलेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बिल का डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा चूज़ फाइल पे क्लिक करके। ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल का डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और अपलोड पे क्लिक कर दिया। अब मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, मेरे को मैसेज भी आ गया। और दूसरे जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड करने हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे मैं हेल्थ NOC पे क्लिक कर देता हूँ और चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं जो मिड डे मील वर्कर है, जैसे 1 नंबर है तो फर्स्ट वर्कर का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा। डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। सेकंड वर्कर हैं उनका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूं। तो जिन कारणों से मेरा जो एप्लीकेशन रिवर्ट हुई थी उनमें था इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपलोड करना, तो वो मैंने कर दिया। यहाँ पे व्यू पे चेक कर सकता हूँ कि मेरा बिल अपलोड हुआ या नहीं हुआ, तो ये हो गया है। दूसरा था कि NOC फ्रॉम MBBS डॉक्टर मेडिकल फिटनेस के लिए, वो भी मैं व्यू पे क्लिक करके चेक कर लूँगा। तो जैसे दोनों सर्टिफिकेट मेरे हो गए हैं, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आई बी डिक्लेयर दैट पे क्लिक कर दूँगा चेक बॉक्स के ऊपर, और एप्लीकेशन को प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दूँगा। प्रीव्यू करने के बाद मैं इस विंडो को क्लोज़ कर दूँगा और एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पे क्लिक कर दूँगा। अब मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई। यहाँ पे मेरे को मैसेज भी आ गया। ये सर्टिफिकेट पहले भी मेरे पास जनरेट हो गया था, अब फिर से इसका लिंक आ गया, मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो आपको भी ऐसे हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन भी रिवर्ट बैक हुई हो और उसमें अगर कोई और कारण बताया हुआ है तो आपने वो सॉल्यूशन पहले फाइंड आउट करना है कि उसका सॉल्यूशन क्या है, और उन डॉक्यूमेंट्स को या उन फील्ड्स को आपने रिवर्टेड एप्लीकेशन में जाके अपलोड करना है, उनको फिल करना है दोबारा से। और अगर इस सारी प्रोसेस में अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आपने क्या करना है, फोस्कोस FSSAI की जो वेबसाइट है उस पे जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे हेल्प डेस्क वाला नंबर दिया हुआ है। ये नंबर आपको टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, इनकी टाइमिंग भी दी हुई है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप इनको यहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं।
जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाएंगे और सबमिटेड एप्लीकेशन में चेक करेंगे तो रेड वाले फ्रेम के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आपको अथॉरिटीज़ से कोई क्वेरी रिसीव होती है आपकी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग तो 30 डेज़ के अंदर आपको उसका एप्लीकेशन को फिर से सबमिट करना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा किस वजह से आपकी जो एप्लीकेशन रिवर्ट बैक हुई है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो दो तरीके हैं आपने अपनी एप्लीकेशन को चेक करना है कि रिवर्ट बैक हुई है या नहीं है। एक तो आप रिवर्टेड एप्लीकेशन में जाके चेक कर सकते हैं, दूसरा आपको ईमेल आई होगी, जैसे हमें ईमेल आई हुई है तो ईमेल आई हुई है हमें फोस्कोस की ओर से, या आप मैनुअली ईमेल में इनबॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 कि फोस्कोस की तरफ से आपको कोई रिमाइंडर तो नहीं आया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।